हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिहार के झील को, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बिहार का जहां से इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। इसके पहले 3 से 4 वीडियो और अपलोड हो चुका है जिसमें आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, बहुत अच्छा व्यू गया है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब का स्पीड बढ़ाइए ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। खैर, चलते हैं वीडियो पे। और आज डिस्कस क्या करने जा रहे हैं हम लोग? सिमरी बख्तियारपुर झील को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? सिमरी बख्तियारपुर झील को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे और साथ में ही क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन आंसर को भी करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिएगा आप लोग, बीपीएससी का भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए 53 सॉरी 53 और 55 बीपीएससी में जो है वो क्या हुआ है, पूछा गया है। ऐसा सब आपको क्वेश्चन का कंपाइलेशन मिलेगा। ठीक है, थ्योरी के बाद। ठीक है, थ्योरी पढ़ते हैं पहले। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर झील है ना, कौन सा झील है? सिमरी बख्तियारपुर झील। ठीक है, जब हम पहली बार इस झील को पढ़े थे तो हमको ऐसा लगा था, ठीक है, आप अगर पटना से लखीऊ लखीसराय के रूट में जाइएगा तो एक जगह है बख्तियारपुर, ये वहाँ का है। लेकिन मैं गलत थी। ठीक है, ये झील जो है वो स्थित कहाँ है? बिहार के सहरसा जिले में। कौन से जिले में? सहरसा जिले में। ठीक है, और वहाँ पे कौन से प्रखंड में? सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में। कौन से प्रखंड में? सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में। अगर इस झील की संरचना को देखिए तो ये कोई ऐसा झील नहीं है कि जो अकेला है, ये कोई एकल झील नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे झील जो है वो क्या है, शामिल होती है और मिल करके क्या करती है, सिमरी बख्तियारपुर झील का निर्माण करती है। ठीक है, और इस तरीके के झील जो छोटे छोटे झीलों से मिल करके बने होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस लेक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस लेक कहते हैं। ठीक है, और कन्वर्जेंस लेक का सबसे अच्छा उदाहरण हमको बिहार में देखने को मिलता है सिमरी बख्तियारपुर झील का। ठीक है, बेसिकली इसमें कहा क्या गया है कि ये क्या है, गोखुर झील से अलग है। बिहार में जो भी प्रसिद्ध गोखुर झील था, है ना, उससे क्या है, ये अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये क्या है, अलग अलग जो है लेक उससे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिमरी बख्तियारपुर झील का जो है वो क्या है, इमेज लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार की अन्य झील जैसे कांवड़ ताल झील के विपरीत, है ना। जैसे देखिए, बिहार में हम लोग क्या पढ़े थे, कांवड़ ताल झील को पढ़े थे, जो क्या था, बेगूसराय जिले में था, है ना। भारत का 39वां रामसर साइट था, और क्या था, बिहार का फर्स्ट रामसर साइट था। एशिया का जो है वो मीठे पानी का, है ना, सबसे बड़ा गोखुर झील था। ठीक है, हम लोग पढ़े थे। लेकिन ऐसा झील जो गोखुर झील है, और भी कई सारे झील पढ़े हैं हम लोग, उसमें क्या है, बाढ़ में क्या होता है ना, ये अपना आकार बढ़ा लेता है। बाढ़ में क्या होता है, जब बाढ़ आता है, बारिश का टाइम होता है, तो इसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ठीक इसके विपरीत हमको क्या देखने को मिलता है, सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील में मानसून के टाइम पे, बाढ़ के टाइम पे, ये झील जो है वो बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर पाती है ना। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत अधिक नहीं बढ़ता है, हालांकि थोड़ा बहुत असर पड़ता है। ठीक है, यह झील सर्दियों के मौसम में, है ना, तिब्बत, साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाली प्रवासी पक्षी का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, किसका किसका? तिब्बत का, साइबेरिया का और मध्य एशिया का। और मैंने आपको पहले भी बताया था, साइबेरिया जो है वो क्या है, रूस का पार्ट है ना। किसका पार्ट है? रशिया या फिर रूस का पार्ट है। ठीक है, और जो हमारा सिमरी बख्तियारपुर झील है, ये क्या है, मखाना, फॉक्सनट के लिए फेमस है। किसके लिए? मखाना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो क्या है, बिहार की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। बेसिकली ऐसा कहा जा सकता है, कहते हैं, और हम लोग ये चीज जानते हैं कि पूरे भारत में मखाना का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो कौन करता है? बिहार राज्य करता है। कौन करता है? बिहार राज्य करता है, हमारा अपना स्टेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिमरी बख्तियारपुर झील में जो जो भी मछली पाई जाती है, वो उसमें कुछ फेमस मछली है, जो क्या है, मांगुर है और गड़ई है। कई बार अगर आप लोग ये मछली घर लाए होंगे, खास करके गड़ई मछली को, है ना। मैंने मांगुर को उतने अच्छे से नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैंने गड़ई को देखा है। हालांकि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं जो खाते हैं, तो मैंने गड़ई को देखा है कि उसको अगर पानी से भी बाहर निकाल दे तो वो क्या रहता है, कुछ देर तक जिंदा रहता है ना। क्या होता है, कुछ टाइम जिंदा रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायु श्वसन करने वाली मछली, है। क्या बोलते हैं? वायु श्वसन करने वाली मछली। तो इसमें कौन कौन शामिल है, तो मांगुर शामिल, और साथ में क्या है, गरई शामिल है। ठीक है, ये सब मछली आपको सिमरी बख्तियारपुर झील में देखने को मिलता है। साथ में हम लोग जो पढ़े थे कि सिमरी बख्तियारपुर झील में बहुत छोटी छोटी जो है क्या है, झीलें हैं, जो मिल करके सिमरी बख्तियारपुर झील का निर्माण करती है। तो उन झीलों का नाम क्या है? मुनिया झील, है ना, सर्दिया झील, साथ में क्या है, कुंभी झील और गोबरा झील। ध्यान में रखिएगा, मुनिया झील, सर्दिया झील, कुंभी झील और साथ में क्या है, गोबरा झील। ठीक है,
नेक्स्ट, सिमरी बख्तियारपुर झील। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, हम लोग क्या हुआ, थ्योरी हो चुका है खत्म, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिमरी बख्तियारपुर झील बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के कौन से जिले में है? सहरसा जिले में। कौन से जिले में है? सहरसा जिले में। और सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में। निम्नलिखित में से कौन सी झील सिमरी बख्तियारपुर झील का हिस्सा नहीं है? क्या है? नहीं है। तो हम लोग अभी भी पढ़े, कोबरा झील है ना, मुनिया झील है, और क्या है, कुंभी झील है। लेकिन कुशेश्वर स्थान झील के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये कहाँ पे स्थित है? कटिहार में स्थित है। ये अपने आप में ही झील है, ये किसी झील के निर्माण में सहयोग नहीं करती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिमरी बख्तियारपुर झील क्षेत्र में किस व्यावसायिक फसल की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है? तो सबसे ज्यादा जो है वो सिमरी बख्तियारपुर झील में मखाने की खेती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फॉक्सनट भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? फॉक्सनट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। सिमरी बख्तियारपुर झील की मुख्य विशेषता क्या है जो इसे अन्य झीलों से अलग करती है? बेसिकली हर एक झील जो है क्या है, खुद ही बना हुआ है, किसी और के सहायता से नहीं बना हुआ है। लेकिन हम लोग सिमरी बख्तियारपुर झील को देखेंगे तो ये क्या है, झील छोटे छोटे है ना, कई सारे झीलों से मिल करके बना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए, है ना, हाँ, झील से बना हुआ। साथ में हम लोग ये भी पढ़े थे कि मानसून में इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत अधिक नहीं बढ़ता है। मानसून में इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत अधिक नहीं बढ़ता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सहरसा जिले में स्थित सिमरी बख्तियारपुर झील वास्तव में किन झीलों का एक समूह है? तो हम लोग पढ़े थे मुनिया झील, सरदिया झील, कुंभी झील, और साथ में क्या पढ़े थे, गोबरा झील। तो ये चारों झीलों से मिलकर के क्या है, सिमरी बख्तियारपुर झील बना है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की किस झील में मखाना और मत्स्य पालन में आपको पता है क्या, मांगुर मछली थी, और साथ में क्या था, गड़ई, है ना, साथ में क्या थी, गड़ई मछली। ये दोनों मछली वायु श्वसन करती है। ये दोनों मछली आपको कहाँ देखने मिलेगा, मुख्यतः सिमरी बख्तियारपुर झील में आपको देखने को मिलेगा। और मखाना और मत्स्य पालन का समन्वय जो है वो किस झील में हमको देखने को मिलता है, सिमरी बख्तियारपुर झील में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सहरसा जिले में स्थित सिमरी बख्तियारपुर झील का निर्माण निम्नलिखित में से किस झीलों के संगम से हुआ है, कन्वर्जेंस से हुआ है? ठीक है, हम लोग ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, मुनिया, सदिया, कुंभी और क्या है, गोबरा। लेकिन अगर हमको नहीं पता हो तो हम ऑप्शन को अगर छांटना चाहेंगे, ठीक है, तो जगतपुर झील आपको भागलपुर में दिखेगा, गोगा बिल आपको कटिहार में दिखेगा, है ना, कांवड़ झील आपको बेगूसराय में दिखेगा, कुशेश्वर कटिहार में दिखेगा, घोरा कटोरा राजगीर में दिखेगा। तो ये सब क्या हो गया, ऑप्शन से आपका छट गया, और आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तरी बिहार का क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? और ये जो है वो क्या है, आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, 53 और 55 बीपीएससी में 2011 में जो हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जब बिहार को पढ़ते हैं, ठीक है, तो बिहार का जैसे उत्तर वाला हिस्सा है, मैं थोड़ा सा मैप बनाना चाहूंगी बिहार का, है ना, रफली ड्रॉ करते हैं ऐसे, है ना, इस तरीके से। तो हम लोग पढ़े हैं बिहार की जब नदी पढ़ रहे थे, तो ये क्या है, गंगा नदी बीचों से गुजरी हुई, बीच से, जिसका गंगा नदी का बिहार में टोटल लेंथ क्या है, 445 किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो 99 किलोमीटर पटना में ट्रैवल करती है। और गंगा नदी चौसा से प्रवेश करती है, और साथ में कहाँ से, कटिहार के कुर्सेला से जो है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। कहाँ से, कटिहार के कुर्सेला से, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे नदियों के जाल के बारे में, तो हम देखे थे कि नेपाल जो हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से कई सारी नदियां जो है वो क्या है, आकर के गंगा में मिलती है, दक्षिण भारत से ज्यादा, है ना, कहाँ से, दक्षिण भारत से ज्यादा, है ना। घाघरा पढ़े थे, गंडक पढ़े थे, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, है ना, ये सब नदियां का जाल हम लोग क्या उत्तर बिहार में हमको देखने को मिलता है। तो उत्तर बिहार जो है इसमें हमको क्या दिखती है, बाढ़ की समस्या दिखती है। किसकी समस्या दिखती है, बाढ़ की। और दक्षिण भारत की, दक्षिण बिहार की जो भी नदियां हैं, जैसे कर्मनाशा थी, है ना, फल्गु, है ना, सोन, क्यूल, ये सब नदियां जो है वो क्या है, हमारी मतलब छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि कैसी नदियां थी, मौसमी नदियां थी। कैसी नदियां थी, मौसमी नदियां थी। इसमें बरसात के टाइम पे पानी रहता है, बाकी टाइम ये सूखा हुआ रहता है। और ये जो उत्तर बिहार की नदियां थी, ये क्या है, हिमालय से निकलती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदा नीरा, है ना। इसमें सालों भर पानी रहता है, और बाढ़ के टाइम पे ये विकराल रूप धारण करता है, और बाढ़ की समस्या उत्तर बिहार में देखने को मिलता है। इसलिए उत्तर बिहार क्षेत्र में जो समस्या है वो किसको
लेकर के प्रसिद्ध है, बाढ़ को लेकर के उत्तर बिहार प्रसिद्ध है, और दक्षिण बिहार सूखे को लेकर के प्रसिद्ध है। आज का हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। टोटल हम लोग 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।